पर बीजेपी या अकाली दल का सहारा लिया तो भैया याद रखिएगा लोगों के हाथ में 9 नंबर और 6 नंबर तैयार रहता है। कल तक रेस में थे अपने जाखड़ जी, वो भी थोड़ा सा साइड में निपट लिए, लेकिन यहां पर उम्मीद है नवजोत सिंह सिद्धू को डिजास्टर बता करके प्रचारित किया जा रहा है। सहानुभूति जो थोड़ी बहुत कांग्रेस के नेताओं के दिल में या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल में बची थी वो खो दी। वो में बज रहा है राजनीति का घुंघरू, जिस घुंघरू को सुन सुन करके मनोरंजन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अपने दिल को शांत बना दे रही है, क्योंकि देश को भी एक नौजवान नेताओं की जरूरत है। मोदी भी बीजेपी को खड़ी जब कर पाए जब लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, और मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या रंधावा को कैप्टन अमरिंदर सिंह के दबाव में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये देख लीजिए मोदी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के खबर ऐसी जिसने बेखबर बना दिया है आजकल के मीडिया को, और उस मीडिया को इतना बेशर्म बना दिया है कि हाथ में चप्पल लेकर के मारने का मन करता है, क्योंकि शर्म तो है नहीं इस मीडिया को, और मीडिया को शर्म आएगी भी क्यों। हालांकि वैसी पिक्चरें देखा करते थे लॉकडाउन से पहले कोरोना वगैरह में, लेकिन आजकल की जो पिक्चरें हैं वो फ्लॉप सियासत पर चल रही हैं, और ऐसी ऐसी पिक्चरें और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं मीडिया के न्यूज़ चैनल्स के द्वारा। लगता है कि जैसे देश को बर्बाद करने की दिशा में दुश्मनों की जरूरत नहीं है, आईएसआई या दुश्मन एजेंसियों की जरूरत नहीं है, पत्रकार ही काफी हैं। भाई बेशर्म जो हो गए, पैसों के रोकड़े के आगे, थाप के आगे अच्छे अच्छे घुंघरू बजने लगते हैं। खैर ये तो घुंघरू की तो बात हो गई, लेकिन ऐसा घुंघरू जो पंजाब में बज रहा है राजनीति का घुंघरू, जिस घुंघरू को सुन सुन करके मनोरंजन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अपने दिल को शांत बना दे रही है, और साथ ही पंजाब के बहाने सीधे सीधे गांधी परिवार पर दाएं 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 निशाने साध रही है। लेकिन यहां पर साधते साधते निशाना कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद निशाना बन गए। कैसे बने, क्यों बने, ये थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन थोड़ा उससे पहले ये बता दें कि अशोक गहलोत का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने हाई कमान पर दबाव बनाने की कोशिश की, एक स्ट्रेटजी के तहत, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील करता हूं कि वो ऐसा वैसा कोई निर्णय ना लें जिसकी वजह से मतलब कांग्रेस को कोई नुकसान हो जाए। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये बुड्ढे टपोरी जो है जल्दी भागे कांग्रेस को छोड़ करके, क्योंकि देश को भी एक नौजवान नेताओं की जरूरत है। मोदी भी बीजेपी को खड़ी जब कर पाए जब लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, और कांग्रेस के पास तो मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए बहुत सारे नेताओं की लिस्ट है। 70 साल में इन्होंने किया क्या है, बस स्यापाई किया और कुछ नहीं किया। हालांकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भैया ये पुराने लोग यार काम के थे, इन्होंने कांग्रेस के बुरे वक्त में काम किया। बुरे वक्त में काम नहीं दिया है कि गांधी परिवार के नाम पर पॉलिटिक्स करने के बाद इन्होंने अपने नाम पर कोई भी एक सीट जितवाई हो तो जरा मुझे बता दीजिएगा। खैर जो जीते हैं वो जीते हैं, उनको मुबारकबाद। लेकिन बात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सहानुभूति जो थोड़ी बहुत कांग्रेस के नेताओं के दिल में या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल में बची थी वो खो दी। वो खो इसलिए दी कि एक तो उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया सोनिया गांधी के बारे में। क्या बयान दिया, उसमें उन्होंने सीधे सीधे सिद्धू पर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान के इमरान खान के साथ दोस्ती रखता है तो नेशनल सिक्योरिटी का हित आ जाएगा। यही बयान को उठा करके अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर डालना शुरू कर दिया। लेकिन ये एएनआई को दिया गया बयान क्या था, ये बयान यहां सुनवाना चाहूंगा। कोई नया लीडर सीएलपी का चुनना चाहते हो तो मैंने इस कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिंग किया 10:15 बजे के करीब, और मैंने कहा आई सेंड यू माई रेजिग्नेशन, मैं रेजिग्नेशन आपको भेज रहा हूँ। आपने सोनिया गांधी से बात की? उनके सोनिया जी से बात की सुबह, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, उन्होंने कहा सॉरी अमरिंदर, बस ठीक है। और क्या क्या लगता सर कि ये जो सिद्धू संभाल पाएंगे ऐसे, क्योंकि जिस तरह से सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है, एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग
हेरोइन इज कमिंग, ये सब कहां से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप एंड यू आर वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल का, एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम, आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन। सर आगे ये बयान आपने सुन लिया होगा। बयान सुनने के बाद अब आप सोचिए, अर्नब गोस्वामी ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। अर्नब गोस्वामी ही नहीं, गोदी मीडिया के हर चैनल ने उनके इस बयान को भुनाना शुरू कर दिया और साथ में चलाना शुरू कर दिया कि सिद्धू जो है मतलब इमरान खान का दोस्त है, पाकिस्तान का एजेंट है, फलाना है, ढिमकाना है। और यही माइनस पॉइंट बन गया। कहते हैं कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ से जो एक इज्जत की अपेक्षा होती है कि वो भैया आराम से बहुत हाथ जोड़ करके थोड़ा सा विदा हो जाए, ये खूबी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है कि इज्जत बचा करके हाथ जोड़ करके निकल जाते हैं आडवाणी जी की तरह। लेकिन कांग्रेसी नेताओं में क्या है, एक कीड़ा है, जो कीड़ा मतलब सांप, मतलब कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा है। वो कीड़ा यह है कि मतलब जब तक बेइज्जती नहीं होगी तब तक सुधरेंगे नहीं, और बेइज्जती करा कर ही ये लोग जाते हैं, इज्जत के साथ रिटायर होना नहीं चाहते। तो वही काम हमारे कैप्टन साहब ने कर दिया। इतना सारा मतलब लोगों का दिल जीता हुआ था, कार्यकर्ताओं का दिल जीता हुआ था, कांग्रेसियों का दिल जीता हुआ था। कांग्रेस में वो इज्जत कमाई थी राजीव गांधी के ज़माने से, उनके दोस्त होने के नाते, और गर्व था गांधी फैमिली को उनकी हर बात पर। ठीक, अब उस बात को सार्वजनिक किया गया और उस बात को सार्वजनिक करने के बाद वो नेशनल एंटी नेशनल की बहस में जाकर के वही बात बोलने लगे जो गोदी मीडिया बोल रहा था सिद्धू के बारे में। अब सवाल यह है कि अगर सिद्धू एंटी नेशनल है तो अभी तक मोदी जी ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और सिद्धू अगर एंटी नेशनल है तो उसको मंत्रिमंडल में अमरिंदर सिंह लिए हुए क्यों बैठे थे, उनकी आरती क्यों उतार रहे थे? तो ये अमरिंदर सिंह को थोड़ा सा समझना चाहिए, बुजुर्ग नेताओं को। नए लोगों को आने दीजिए, आप लोग थोड़े मार्गदर्शक मंडल में इज्जत के साथ हो जाइए। वरना जो अशोक गहलोत जी बोल रहे थे, मैंने कहा ना कि एक बयान देने की कोशिश की थी, मैं फिर उस सवाल पर उठता हूँ कि अशोक गहलोत जी को खुद अपना मतलब जो है खतरा लग रहा है। सचिन गहलोत का जन्मदिन जिस धूमधाम के साथ मनाया गया, तो उनको भी अपना खतरा लग रहा है। वो अपनी सीट बचाना चाह रहे हैं। वो अमरिंदर सिंह के को समझा रहे थे कि भाई ऐसा काम ना करें, ये ना करें, वो ना करें, जबकि उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली मतलब जो था हाई कमान को अशोक गहलोत ने चेतावनी दे दी कि ऐसा मेरे साथ हुआ तो मैं कुछ गलत कर सकता हूं। और ये सब वही हैं, मतलब वही लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी को मतलब पागल बनाने में, मतलब निष्प्रभावी नेता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सीधे सीधे ये कहना पड़ेगा। और यूथ में और कांग्रेस में इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बहस चलने के लिए कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को भुलाया। अब हाँ, एक नई बहस चलने लगी है कि रंधावा जी होंगे नए मुख्यमंत्री। मांझा से बात चल रही थी, बहुत से नेताओं की बात चलने लगी, साहब सोनी जी की बात चलने लगी। सोनी जी बोली कि जी एक पंजाबी सरदार होना चाहिए, मैं तो नहीं बनूंगी। अच्छा, कल तक रेस में थे अपने जाखड़ जी, वो भी थोड़ा सा साइड में निपट लिए। लेकिन यहाँ पर उम्मीद है नवजोत सिंह सिद्धू को डिजास्टर बता करके प्रचारित किया जा रहा है, नेशनल डिजास्टर बता करके प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि जो नए बाजवा जी, मतलब जो एक नए नाम चल रहा है रंधावा जी का, उनका नाम जो है मुख्तार अंसारी के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को उन्होंने सुरक्षित जेल प्रदान की थी। तो अब कांग्रेस के किसी न किसी लीडर पर आरोप लगाने हैं तो कुछ भी आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि मीडिया वही कहानी गाएगा जो मोदी मीडिया उसको नचाएगा। और मोदी मीडिया को नचाने की आदत जो है, नाचने की आदत जो है बहुत पहले से है, और वो अपने आकाओं के इशारे पर वही नाचता है जो उसे बताया जाता है। लेकिन यही नाच गोदी मीडिया उन 5 मुख्यमंत्रियों के बारे में नहीं करता जिनके इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी ले लेती है। उन निकम्मों की बात नहीं करता, राष्ट्रवादी बात करता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में। तो दूसरी तरफ इसका मतलब यह निकाला जाता है सोशल मीडिया पर कि जो 5 लोगों के इस्तीफे लिए गए वो राष्ट्रवादी थे ही नहीं। केवल एक राष्ट्रवादी अमरिंदर सिंह ऐसे थे जिनका इस्तीफा कांग्रेस ने लेकर के बड़ी गलती कर दी, और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रद्रोहियों का इस्तीफा लिया, इसीलिए चौड़ा हो गया सीना। 56 इंची सीने पर जो थी 56 इंच की कील ठुक करके मोहर लग गई। अब जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन सिद्धू की संभावनाओं के बीच रंधावा का नाम चलना ऐसा ही है जैसे कि पिटी हुई पिक्चरों को रिलीज करना, आशंकाओं को जन्म देना। और इसी बीच गेम चल रहा है कांग्रेस के अंदर अमित शाह के द्वारा कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाए।
लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से दबाव बना हुआ है कांग्रेस के उन सारे कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक विधायकों पर भी कि अगर उन्होंने इस टाइम पर बीजेपी या अकाली दल का सहारा लिया तो भैया याद रखिएगा लोगों के हाथ में 9 नंबर और 6 नंबर तैयार रहता है आजकल, क्योंकि पॉलिटिक्स से लोग जो है काफी मतलब आज ही जा चुके हैं कि भाई यार सुधर जाएं, लोग सुधरने का नाम लेते नहीं है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिस तरह से आज इस्तेमाल किया गोदी मीडिया ने, वो वाकई में देखने के काबिल था और वाकई में निराशा के काबिल था कि किस तरह से इज्जत कमाई और किस तरह से गवा दी हमारे सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने। अब देखना यह होगा कि कमांडर द राहुल आगे निर्णय क्या लेते हैं। आज उन्होंने अपने पहले निर्णय की स्ट्राइकर बोर्ड चल दी है। अब देखना यह है कि आने वाले टाइम में सिद्धू मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या रंधावा को कैप्टन अमरिंदर सिंह के दबाव में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। चलिए दोस्तों, कैसी लगी ये खबर, कैसा लगा ये आकलन अच्छा लगा हो तो जरूर जो है कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।